सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। मंत्रात्मक चर्चा पिछले कुछ वीडियो में हमने किए हैं और संभवतः आगे भी कुछ मंत्रात्मक चर्चाएं ही चलेंगी। तो इस संबंध में मंत्रों की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, इसको एक बार देखना बहुत ही समीचीन रहेगा। हमने बहुत प्रकार के यज्ञों को देखा है और उनके बारे में जानते हैं, सुना है। सनातन धर्मी परंपरा में बहुत से यज्ञ करने का विधान है। तो इन यज्ञों में क्या होता है? मंत्रों का उच्चारण और जप ही तो किया जाता है और उसके साथ साथ आहुति दी जाती है। तो वह तो यज्ञ की प्रक्रिया है, लेकिन मंत्रों का जप करना अपने आप में एक यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है। आइए देखते हैं कि गीता में 10वें अध्याय में 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बारे में कहते हुए बताया है कि मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओम हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। यानी सब प्रकार के यज्ञों में भगवान श्री कृष्ण स्वयं जप यज्ञ हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि मंत्रों का जप कितना महत्वपूर्ण है और कितना प्रभावी होता है, और उसकी वास्तविकता के बारे में जो कुछ भी धारणा लोगों में है उनमें सुधार की ज़रूरत है। जो लोग जानते हैं, मानते हैं, उनकी बात मैं नहीं करता हूँ। जो लोग इन सब विषयों में इनकार करते हैं या विश्वास रखते हैं, उनके लिए यह महत्व प्रतिपादित करना कुछ आवश्यक लग रहा था। तो सज्जनों, हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारविंद से गीता के 10वें अध्याय में 25वें श्लोक में अपने आप को विभिन्न यज्ञों में जप यज्ञ बताते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है मंत्रों का जप। अगर श्रद्धा भक्ति हो, विश्वास हो, तो मंत्रों का जप। तो सज्जनों, हम चर्चा कर रहे थे कि श्रद्धा और विश्वास के अनुसार जप करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए मंत्रों के बारे में कुछ और बातें करते हैं। मंत्र करते क्या हैं? मंत्रों के जप करने से क्या प्रक्रिया होती है, क्या घटित होता है, इस बारे में गौर करते हैं। जब हम एक ही नाम, शब्द या मंत्र का बार बार उच्चारण करते हैं और किसी खास नियमावली या नियमबद्धता के तहत उसका उच्चारण करते हैं, तो वह मंत्र हमारे मन को सूक्ष्म बनाता है, यानी बहुत ही महीन बनाता है, सूक्ष्म बनाता है, धारदार बनाता है और मन की गति को किसी एक दिशा में केंद्रित करता है और संगठित करता है। हमारा मन हमेशा बिखरा बिखरा सा रहता है, विभिन्न विषयों में विचरण करता रहता है। चित्त की वृत्तियाँ प्राकृतिक रूप से बहुत से विषयों में लिप्त रहती हैं। उन सब से हटाकर हमारे चित्त को, मन को, मस्तिष्क को ये मंत्र का जप एक दिशा प्रदान करता है, एक सुनिश्चित सूक्ष्मता प्रदान करता है। और जब मन की सूक्ष्मता प्रभावी हो जाती है तो वह किसी भी क्रिया को, उस मंत्र से संबंधित क्रिया को घटित करने में सक्षम हो जाता है। तो यह मन, जिसे प्रशिक्षित करने के लिए, किसी विशेष कार्य हेतु प्रशिक्षित करने के लिए
यहाँ तक कि ईश्वर की प्राप्ति हेतु भी प्रशिक्षित करने के लिए मंत्र जप, ईश्वर का नाम जप या बहुत प्रकार के जप बताए गए हैं और उनको करना पड़ता है। तो कौन करेगा? जिसको इन सब बातों में श्रद्धा और विश्वास होगा, जिनको इन सब बातों में रुचि होगी, जिनको इस जीवन से परे कुछ और भी अलौकिक लोक हैं उनमें जिनको विश्वास होगा, वही यह सब कर सकते हैं या इसमें प्रवृत्त हो सकते हैं। अन्यथा भौतिक वातावरण में लिप्त, भौतिकता से ग्रस्त और विभिन्न चिंताओं से ग्रस्त, विभिन्न प्रकार के सांसारिक प्रपंचों में व्यस्त ग्रस्त, उस तरह की मानसिकता वाले लोगों के लिए तो यह विषय बहुत ही महत्वहीन हो जाता है। तो हम ये सब तुलनाएं न करें, हम मंत्रों के विषय में ही बात करें। मंत्र जप करना लाभजनक हो सकता है बशर्ते कि श्रद्धा विश्वास के साथ जप किया जाए और मंत्रों के अर्थ के स्वरूप को भी समझते हुए जप किया जाए, और उसके साथ ही जब मन सूक्ष्म हो जाता है तो उस मंत्र से संबंधित देवता से जुड़ जाता है और मंत्र का जो वांछित परिणाम होता है वह सामने आ सकता है। तो सज्जनों, हमने मंत्रों के विषय में अपनी धारणाओं, अपनी समझ से व्याख्यायित करने की कोशिश की है। सज्जनों, एक बार मंत्रों के विषय में चर्चा करते हुए शब्दों की महत्ता पर भी गौर कर लेते हैं, क्योंकि मंत्र अंततोगत्वा शब्दों का एक विन्यास होता है। आइए खूब सहजता से इसको समझने के लिए संसारी जीवन में जो शब्दों के उच्चारण से हमारे दैनंदिन जीवन में जो कुछ घटित होता है उस पर एक नज़र डालें। हम प्रेम पूर्वक, स्वागत पूर्वक, आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अगर किसी साधारण व्यक्ति से कुछ निवेदन करते हैं तो वह प्रसन्न हो जाता है और हमारे कार्य हेतु सहमत हो जाता है और हमसे उसी अनुसार विनम्रता, प्रसन्नता और समादर से पेश आता है। तो यह तो हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देता है कि साधारण से शब्दों का चयन करके और उनका समुचित उपयोग करने पर उसके बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर तनावपूर्ण परिस्थितियों में अप्रिय शब्दों का प्रयोग करते हुए और कुछ यहाँ तक कि अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अगर हम अपना भाव प्रकट करते हैं तो जिस व्यक्ति के प्रति भी ये सब प्रकट किया जाता है वह और भी उग्र, क्रोधित और आपका विरोधी, हमारा विरोधी वो बन जाता है। तो ये तो दैनिक जीवन में हम पाते हैं कि शब्दों का कितना प्रभाव है। साधारण से शब्दों से व्यक्ति खुश हो जाता है, साधारण से शब्दों से व्यक्ति नाराज हो जाता है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि कुछ विशेष शब्दों के विन्यास संयोजन से कुछ विशेष देवताओं को प्रसन्न किया जाता है और उनकी अनुकूलता प्राप्त की जाती है अपनी विशेष आवश्यकताओं के लिए, मनोकामनाओं के लिए, प्रार्थनाओं के लिए। तो धन्यवाद सज्जनों, बहुत सी बातें हुई मंत्रात्मक चर्चा के संदर्भ में। आशा करते हैं इससे मंत्रों की चर्चा को समझने में और उसको ग्रहण करने में आसानी महसूस होगी। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के मंत्रात्मक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा के साथ।